आप सभी की फैमिली को, आप सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। और हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। सो यहाँ पे ये जो क्लिप है ना, ये 2 दिन पहले की है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था और मम्मी ने खोया ला के रख दिया था, तो मैं गुजिया नहीं बना पाई थी। मतलब उस टाइम पे मेरे को और काम थे, तो इस वजह से मैंने खोए को थोड़ा सा भून के रख दिया। और यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में मैं बना रही थी शेक। तो थोड़ा सा चुकंदर भी मैंने छील के रख दिया था। चुकंदर मैंने परी के लिए छील के रखा था। चुकंदर ही बोलते हैं ना इसको? हाँ, चुकंदर बोलते हैं। तो वो मैंने परी के लिए छील के रखा था, क्योंकि परी को आजकल चुकंदर खाने के लिए बोला हुआ है। का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं भून रही हूँ। कटहल की सब्जी बना रही हूँ, तो कटहल को थोड़ा सा पहले फ्राई कर रही हूँ। बच्चों के लिए शेक बना दिया है और चाय बनी हुई परी कर रही है बिस्तरों की क्लीनिंग। परी शौर्य दोनों की छुट्टियां चल रही हैं। सो गाइज, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो परी यहाँ पे अपने बिस्तर वगैरह सुबह क्लीन कर रही थी। और अभी परी को टाइफाइड हो गया था ना, तो इसके शरीर में थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। तो इसके लिए मैंने शेक वेक बना दिया था, चुकंदर छील के रख दिया था। और ये मैंने कटहल की सब्जी बना दी है। और अभी नाश्ते में मैं बना दूंगी आलू के पराठे। कटहल की सब्जी मुझे और मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, बाकी घर में कोई भी नहीं खाता है। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ एक एक दो दो आलू के पराठे। और किचन में अभी सिंक में अभी बर्तन पड़े हैं, तो सो प्लीज़ अभी इग्नोर करना उसको, क्योंकि अभी मैं पहले सोच रही थी कि बच्चों के लिए नाश्ता वाश्ता बना दूँ। कटहल की सब्जी बनाऊँगी, साथ ही साथ वो घिया रखी हुई है ना, तो वो आधी घिया ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा कि इस घिया को भी आज बना दूँगी। तो इसका तो मैं घिये का बनाऊँगी रायता। और यहाँ पे मैंने बना दी है थोड़ी सी चटनी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ये मम्मी बना रही है पराठे। परी खाना नमक के। परी खाना नमक के नहीं, आलू के। हाँ, आलू के। मैं छुचुंदर खा रहा हूँ। छुचुंदर चुकंदर खा रहा हूँ। सौर्य छुचुंदर खा रहा है। छुचुंदर, छुचुंदर नहीं, चुकंदर। परी खाना पैक कर रही है। सही। आज मम्मी बना रही है आलू के पराठे और परी पीछे खाना पैक कर रही है। तो होली आ रही है, हमारी मम्मी ने हमसे ये कहा है जिसे प्रसाद नहीं लेना चाहिए। पर मैंने सोचा कि मैं उन अंकलों से प्रसाद लूँगा नहीं, कहूँगा अंकल प्रसाद मुंह में डाल। मम्मी ने लेने के लिए मना करा है, ना कि खाने के लिए। तो परी मम्मी को खाना पैक कर रही है। और आज हमारे घर में गुजिया बनेगी। गुजिया कल बनाऊंगी। ये वीडियो बना रहे हो क्या तुम? अच्छा, पहले तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो। सो गाइज, ये है दोपहर की क्लिप। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, मतलब गुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी। तो खोया मैंने भून लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था ना, तो ये पत्थर सा हो गया था। तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल के हल्का सा गर्म कर लिया। और उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी सूजी को मतलब भून लिया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी सूजी। तो यहाँ पे पता नहीं परी मुझसे क्या कह रही थी, मुझे समझ में नहीं आया था। वीडियो बना रही थी थोड़ी बहुत, मैंने कहा थोड़ा बहुत शूट कर लो। और आजकल मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही, क्योंकि पता नहीं क्यों क्या हो गया है, मुझे व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है एकदम से। और मैं कुछ बोल रही हूँ यहाँ पे, तो बस यहाँ पे खोए गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे थे। बहुत कुछ सोचा था, पता नहीं क्या है, शरीर है ना काम ही नहीं करता है आजकल। तो या तो मैं ना मतलब अब थक चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन के लिए मुझे रेस्ट चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सारी तैयारी कर ली थी, तो मम्मी आ गई थी। तो मम्मी ने गुजिया वगैरह बनवा दी थी। मैं और शौर्य परी हम तीनों जने बेल रहे थे और मम्मी भर रही थी। तो फटाफट से हमारी गुजिया भी बन गई है। तो ज़्यादा तो हमने कुछ नहीं बनाया, बस गुजिया ही गुजिया बनाई। थोड़ा सा परी ने शूट कर लिया है। तो ये हमने गुजियों को थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। कौन कौन अपने यहाँ पे गुजियों को सुलाता है? अच्छा, वैसे ना हम लोगों ने ये चीज़ें बचपन से देखी कि बचपन से ही गुजियों को ना बनाने के बाद ना सुलाया जाता है। कहते हैं इनको थोड़ा सा सोने दो, उसके बाद इनको सेकेंगे। तो ऐसा आपके यहाँ पे भी होता है? तो कभी कभी ना ये सब करते हैं ना, तो बचपन की यादें याद आ जाती हैं। और उसके बाद फिर बस गुजिया बनने के बाद ये देखिए, ये परी ने ना आज एक हमारे बगल में आंटी रहती है ना, तो उनके लिए चार्ट पेपर बनाया था। तो परी ने वीडियो बना ली, कह रही नहीं मम्मी ये वीडियो आप है ना अपने यूट्यूब पे डाल देना। तो मैंने कहा ठीक है, डाल दूंगी। परी की ड्राइंग सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब परी से अपनी मतलब जो उनको चीज़ें बनवानी होती हैं तो परी से बनवाते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। उसके बाद आज है ये छोटी होली वाला दिन। तो सुबह मम्मी ने पूजा कर दी थी, मैं भी पूजा कर चुकी थी। तो मैंने कान्हा जी के लिए नई ड्रेस पहनाई। मैंने कहा परी नई ड्रेस कान्हा जी को पहना दो। तो इतने में मम्मी आ गई। मम्मी ने बोला कि इन पे कलर भी डाल दो। तो ये देखो परी ने किस तरीके से भगवान जी को कलर से मिलाया। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं इस पर गुस्सा भी कर रही थी। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई, चटनी वगैरह पीस रही थी।
क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटी होली वाले दिन ही खाना बनता है। तो मैंने चटनी पीसी और उसके बाद यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए टमाटर लहसुन वगैरह, और मम्मी पीस रही थी सिलबट्टे से। जो घर का नमक होता है ना, मैं तो मिक्सी से ही बना देती हूँ, तो मम्मी ने कहा लाओ मैं सिलबट्टे से पीस देती हूँ। तो मम्मी ने सिलबट्टे से पीस दिया। और इस टाइम पे ना शौर्य दुकान पे था, तो ऐसे बना रहे थे हम लोग ऐसे, तो मुझसे ना ऐसे सही से बन नहीं रहे थे, तो मम्मी को बुलाया था। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने मतलब बनाने के लिए सब्जी वगैरह भी कट कर दी थी। कह रही थी उन्होंने अकेले लगे रहेंगी, तो ये मैं पीस रही हूँ यहाँ पे दाल। दही बल्लों के लिए मैंने दाल पीसी थी ना, तो यहाँ पे दाल पीस रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी खाना। अभी सबसे पहले तो मैं गाय की पूड़ी निकालूंगी, भगवान जी के लिए खाना निकालूंगी। फिर उसके बाद हमारे घर के जो बड़े देवी देवता होते हैं, बोलते हैं उनको, उनके लिए आज होली का जो त्यौहार होता है वो बड़ा त्यौहार होता है। तो सभी लोगों के घर में होली के त्यौहार वाले दिन सभी के लिए, अपने घर के देवी देवताओं के लिए, भगवान जी के लिए, सभी के लिए खाना निकाला जाता होगा। सभी के यहाँ होता है ये तो नॉर्मली। और ये हमारा खाना बनने के बाद मैंने सबको लगा दिया था भोग। फिर मैं बड़ी होली की पूजा करने जाऊंगी अभी। और अभी तो मैं सबसे पहले ना घर पे होली रख दूं। यहाँ पे मैंने चौक बना लिया है। तो आप लोगों के यहाँ घर में भी होली जलती है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस तरीके से जलाते हैं। मुझे तो जैसे नॉर्मल तरीके से आता है वैसे ही मैं कर देती हूँ ज़्यादा। सो गाइज़, उसके बाद यहाँ पे मैंने चौक बनाने के बाद फिर रख दी थी मैंने 2 ईंटें, क्योंकि अगर हम तसला ऐसे ही रख देंगे ना तो ये जो फ़र्श है वो चटक जाएगा। वैसे भी फ़र्श बहुत ख़राब हो रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 ईंटें रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने तसले में भी साथिया बना दिया था। उसके बाद हम अपनी होलिका जो देवी होती हैं उनको इसमें तसले में रखेंगे। तो सबके यहाँ ही गोबर की बरगुल्ली बनती होंगी, लकड़ी से, कंडों से होलिका माता को घर में बिठाला जाता होगा। तो ये मैं शौर्य को थोड़ा सा डांट रही थी। और बस खाना पीना तो सारा हो चुका है, तो शाम का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा पहले घर में होली रख देती हूँ, उसके बाद बड़ी होली पे पूजा करके आऊँगी बच्चों को ले जाके। तो ये इस तरीके से माला बनाई जाती है। आप लोगों के यहाँ पे भी होता होगा। किस किस के यहाँ होता है? जो देसी लोग होते हैं ना उनके यहाँ पे होता है, मतलब जो यूपी साइड के होते हैं उनके यहाँ पे तो ये होलिका की पूजा मेन मानी जाती है। होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार बड़े त्यौहार होते हैं, और होली का त्यौहार भी हम लोगों में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने लग दिया। और ये एक माला जो होती है ना वो घर में रखी जाती है। कहते हैं एक बड़ी सी माला बना के घर में रखनी चाहिए, 1 साल तक रखी रहती है। और उसके बाद ये 2 माला में जाके जो 2 माला बड़ी होली पे चढ़ा के आ जाएंगे। और उसके बाद 1 माला को हम घर में रख लेंगे। तो बस हमारी होली जो जो मतलब घर पे होली रखी जाती है। कई लोग हैं ना घर के बाहर रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे घर पे ही रखी जाती है। तो बस मतलब यहाँ पे मैंने घर की तैयारी कर ली थी, और बस अब पूजा करने की थाली लगाऊंगी। तो एक छोटी बड़ी नीचे ऊपर हो रही थी, तो उसको मैंने सही किया। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 माला को रख दिया था, क्योंकि 1 माला घर में 1 साल तक रखी जाती है। सबके यहाँ होता होगा, सबके यहाँ फिर अलग अलग नियम होते हैं। तो ये नीचे गिर रही थी होली, तो मैंने इसको ठीक किया। उसके बाद यहाँ पे हम बड़ी होली पे पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे थाली लगा ली है। और उसके बाद कुछ सामान रह रहा था, इसमें चावल नहीं रखे हुए थे तो चावल रख रही थी। और यहाँ पे मेरा किचन अभी थोड़ा फैला पड़ा हुआ है। खाना बना के बस फ्री हुई थी, तो 2 ढाई बज गए थे। तो मैं कहा पहले मैं पूजा करके आती हूँ, उसके बाद आके घर के और काम करेंगे। तो बस खाना बना के और पूजा करके आई थी। फिर मैंने फटाफट से घर की पूजा भी की। आने के बाद फिर मैंने घर पे भी जो हमारी होली होती है उसको भोग वोग लगाया, दिया धूप बत्ती वगैरह जलाई। और उसके बाद तब तक आ गया था मेरा भाई। होली पे आते हैं ना भाई वगैरह, त्योहार त्योहार देने के लिए आते होंगे सबके यहाँ। तो होली दिवाली पे सभी के यहाँ बहन बेटियों के यहाँ त्योहार देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया था। तो बस हमारी पूजा पाठ हो गई। आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं? यहाँ पे मैंने गुलाल भी लगा दिया था होली पे, बच्चों ने गुब्बारे वगैरह से थोड़ा सा सजा दिया था। तो इसी तरीके से बस पूजा की। मुझे ज़्यादा पूजा तो आती ही नहीं है। और ये देखिए हमारी पूजा हो गई। तो साथ ही साथ यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया था, भतीजे आ गए थे, दोनों भतीजे, और ये छोटा वाला भाई आया था त्योहार देने के लिए। तो उसको चाय नाश्ता वगैरह करवाया। बस बच्चों ने ही बना लिया है थोड़ा बहुत व्लॉग। ये मुझे नहीं पता किसने बनाया, मैं तो थोड़ा सा बात कर रही थी। और ये किसने बनाया? ये परी ने बनाया। परी शायद चाय बना रही थी, मैंने परी से बोल दिया था कि तब तक मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही हूँ और तुम चाय बना लो। तो यहाँ पे भाई आया था, भाई के साथ 2 दोस्त आए थे। शौर्य बैठा हुआ है। शौर्य बड़ा खुश था कि मामा उसके कलर वलर लाए हैं। पता नहीं बच्चों का तो पेट ही नहीं भरता है कलर से। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठा था। अभी दूसरी वाली बहन के घर भी जाना था त्योहार देने के लिए। तो परी और शौर्य भी अपने मामा के साथ जाने लगे अपनी मौसी के घर। तो ये थोड़ा सा शूट कर लिया, ये देखो। तो परी ने बोला कि मम्मी मैं भी जाऊंगी। तो इसके बाद है ना परी और शौर्य दोनों ही चले गए थे अपनी मौसी के घर, और ये दोनों भतीजे आए हुए थे।
तो बस मैं ही घर पे अकेली रह गई थी थोड़ी देर के लिए, आते वक्त भाई घर पे छोड़ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारी होली लग गई है और परी के मामा आए थे, तो मामा के साथ दोनों बच्चे चले गए हैं अपनी मौसी के यहाँ। तो घर से कुछ सामान आया था, गुजिया वगैरह लेके आ रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था, फिर वो लेके आ गए हैं मिठाई वगैरह के डब्बे। तो बच्चों के लिए ये कचरी वचरी और ये बिस्किट, नमकीन और गुजिया मैंने मना कर दी थी तो मिठाई का डब्बा, और ये बेलन तो मैंने बड़ी वाली भाभी से मंगवाया था, और ये पापड़ वगैरह मैंने यहीं रख दिए। बैग खाली करना था ना तो मैंने यहीं पे रख दिया, इसमें भी कुछ सामान हैगा। और ये मैंने मंगवाया था एक लाइटर, मेरा लाइटर ख़राब हो गया था, तो ये बस कुछ सामान आया। और बच्चों को पैसे वैसे दे दिए। मैंने मना कर दिया था, मुझसे पूछा था कि क्या क्या लाना है, तो मैंने कहा ज़्यादा कुछ मत लाना, वो शगुन करते हैं बहन बेटियों क्या देके, कह रहे गुजिया लेके आओ। मैंने कहा नहीं, गुजिया तो हमारे यहाँ बनी हुई है, तो क्या फ़ायदा लाके, ज़्यादा रख के भी क्या फ़ायदा, ज़्यादा दिन की हो जाती है तो फिर वो ख़राब भी हो जाती है। बच्चे खाते हैं, मेरे को तो गुजिया सही बताऊँ अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो चलिए करते हैं काम, बच्चे चले गए हैं, अब आएंगे थोड़ी बहुत देर में, तब तक मैं अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और खाना पीना तो बन चुका है, सुबह ही बना लिया था मैंने खाना, खीर पूड़ी सब्जी कचौड़ी। पूजा पाठ भी हमारी हो गई है, अभी मैं बड़ी होली पे भी पूजा करके आ गई हूँ, पर शूट नहीं किया वहाँ का, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बड़ी होली पे पूजा करने के लिए गई थी, तो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। सो गाइज़ हमारी बड़ी होली जलने के बाद वहाँ से थोड़ा सा ना आग लेके आते हैं, फिर हम अपने घर की छोटी होली जलाते हैं। तो हमारी छोटी होली जल चुकी है, मम्मी भी घर पे आ चुकी हैं, तो यहाँ पे फेरी लेते हैं। किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चे तो बड़ी वाली होली पे चले गए थे, वहाँ पे फेरी ले आए हैं और होलिका माता के पैर भी छुआए हैं। तो मैं यहाँ पे घर की होली के ही पैर छू लूँगी और फेरी ले लूँगी। सो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।